तो स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। और जी हाँ, आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर जो पिछले एपिसोड में सोर्सरर देखा गया था यूजी के साथ, आखिर उसके पास क्या ताकतें हैं और आने वाली जो चीजें हैं, और ये जो बच्चा अभी अभी थिएटर में दिखा है आखिर इसकी क्या हिस्ट्री, और माही तो अब इसके साथ क्या करने वाला है, या फिर ये बच्चा माहितो से कुछ सीखने वाला है। ये सभी चीज़ों की मिस्ट्री आज के एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे। और एक चीज़ को मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग मतलब कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं कुछ कारणों से। थोड़ा अभी एग्जाम का लफड़ा चल रहा है, उस वजह से मैं अभी कंटिन्यू नहीं रह पा रहा हूँ। तो अपनी कंसिस्टेंसी में बनाए रखने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए डेली मैं अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए आपके सामने पोस्ट कर सकूं। और जहाँ तक अभी एक नई चीज़ चल रही है कि अब शॉर्ट्स भी कुछ कुछ थोड़े फनी टाइप के, थोड़े अच्छे अच्छे शॉर्ट्स भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे और आपके सामने लाएंगे। तो आप लोगों का बस सपोर्ट मायने रखता है कि आप लोग सपोर्ट करें। तो चलिए आज का एपिसोड इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है साटूजा हायर सेकेंडरी स्कूल से। यहाँ कुछ लड़के एक लड़की के साथ एक बच्चे को पीट रहे होते हैं और इस लड़के का नाम होता है जिनपाई यूशिनो। तो यहाँ जो लड़की है वो इन लड़कों से कहती है कि ये जो लड़का है ये मुझे बुरी नज़र से देख रहा था। जिनपाई मन में कहता है कि अगर ऐसा होता कि जिनसे वो नफरत करता है वो मिट जाए इस दुनिया से तो वो ऐसा कर्ज नहीं यूज करता, पर जो लोग मुझसे नफरत करते हैं वो लोग अगर मिट जाए तो मैं ऐसा कर्ज जरूर करता। यूशिनी स्कूल से बंक मारकर ह्यूमन अर्थ बॉम्ब 3 देखने आया होता है। थिएटर के अंदर वापस वही लड़के उसे दिखते हैं जो उसे स्कूल में तंग कर रहे थे। मुद्दा ये था कि ये लड़की जो योशिनो को पिटवा रही थी उसे लड़कों का अटेंशन चाहिए था, और ये लड़के उसकी बात इसलिए मान रहे थे ताकि वो लड़की इनमें से किसी से इम्प्रेस हो उनके साथ डेट पर चली जाए। और जब यही सच योशिनो इन सबके सामने बोल देता है तो ये लोग उसे और बुरी तरह से मारते हैं। यहाँ थिएटर में भी ये सब चुप नहीं होते, जिससे योशिनो को मूवी देखने में डिस्टर्ब होता है। पर तभी यहाँ मोहितो आ जाता है और इन तीनों को मौत के घाट उतार वहां से निकल जाता है। जब योशिनो इन्हें देखता है तो ये सब कर्ज में तब्दील हो मर चुके होते हैं। तो योशिनो माहितो को ढूंढने निकल पड़ता है, और जब वो माहितो से मिलता है तो पूछता है कि क्या वो भी ये चीजें कर सकता है जो उसने अभी थिएटर में करी थी। वहीं थिएटर में ग्रेड वन सोर्सरर केंटो नानामी और यूजी को दिखाते हैं। कहता है कि जब भी कर्व टेक्निक का यूज होता है तो कुछ निशान पीछे छूट जाते हैं, और वो इन बॉडी में है और वैसे ही निशान इन फुटप्रिंट्स के हैं तो यूजी को दिखते नहीं है। तो वो यूजी को ध्यान से देखने को कहता है, तो वो यूजी को दिखने लगते हैं। यूजी एक्साइटमेंट में बोलता है चलो अब उनकी बैंड बजाई जाए। नानामी कहता है नहीं, हम आराम से काम करेंगे। तो यूजी मायूस हो जाता है और मन में कहता है कि ये बंदे तो मेरे वाइफ से मैच नहीं करता। तो पास का सीन दिखाते हैं जब गोजो ने यूजी को नानामी से मिलवाया था। नानामी कहता है कि वो सोर्सरर है पर जॉब भी करता है क्योंकि उसे सोर्सरर बनना बोरिंग लगता है। पर जब जॉब करी तो पता चला कि वो भी बोरिंग है, तो उसने उस काम को चुना जो कि कम बोरिंग हो। वो गोजो की पावर की रिस्पेक्ट करता है, पर गोजो रूल एंड रेगुलेशन तोड़ता रहता है तो वो गोजो की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। नानामी और यूजी फुटप्रिंट का पीछा कर बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं जहां दोनों को दो कर्स दिखते हैं। तो नानामी कहता है कि मैं यहाँ बड़ा हूँ, अगर तुम्हारी जान खतरे में हो तो मुझे आवाज दे देना। और यूजी मन में सोचता है कि वो नानामी को साबित करेगा कि वो बच्चा नहीं है। नानामी अपनी कर्स टेक्निक के बारे में बताता है कि उसकी कर्स टेक्निक उसे सामने के अपोनेंट की वीक पॉइंट के बारे में बताता है, जिसका यूज कर वो सामने वाले को बहुत बुरी तरह जख्मी कर सकता है। उसकी बातें सुन यूजी अपने ओपोनेंट से ठीक तरह से फाइट नहीं कर पाता। तो नानामी से पूछता है कि अगर यूं आप टेक्निक रिवील करोगे तो क्या अपोनेंट जीत नहीं जाएगा। तो नानामी कहता है कि नहीं, और वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज कर उस कर्स के हाथ पांव काट देता है। यहाँ यूजी की चली लंबी ट्रेनिंग के बाद यूजी भी कुछ पावर्स को शो करता है। जहाँ उसके ट्रेनिंग के दौरान गोजो ने यूजी को बताया था कि उसके मुक्के मारने पर दो इम्पैक्ट यानी कि ताकत लगती है, एक मुक्का मारना और दूसरा उसके पीछे आई कर्स एनर्जी। तो ये पावर देख नानामी समझ जाता है कि उसे गोजो ने क्यों चुना है। नानामी आगे बढ़ता है कि चलो अब ये सब खत्म किया जाए। तो उसका ध्यान कर्स के हाथ पर जाता है जहां उसे दिखता है कि कर्स ने घड़ी पहन रखी होती है जो कि बहुत ही अजीब बात होती है, और उसकी पीक ले लेता है। और कर्स की जो पीक है वो भी मोबाइल में नहीं आया करती, जो कि अगेन एक डाउट का मामला हो जाता है। नानामी ये सभी पिक्स शोको को भेजता है जहां शोको बताती है कि ये कर्स नहीं बल्कि इंसान थे जिन्हें कर्स में तब्दील कर दिया गया था। और हैरानी की बात तो ये है कि नानामी और यूजी ने
इन कर्स को मारा ही नहीं, बल्कि जब ये कर्स में तब्दील हुए तभी ये लोग मर गए थे और उसके बाद में ये लोग कर्स बन गए। वहीं माहितो योशिनो के साथ दिखता है और माहितो योशिनो को सिखाता है कि कर्स कैसे बनते हैं। और माहितो का जन्म इंसानों के डर और नफरत से हुआ है। यहाँ नानामी यूजी को योशिनो का पीछा कर उसके बारे में पता लगाने को कहता है, क्योंकि वो योशिनो वही था और वहां से भागते हुए दिखाया गया था, यानी कि थिएटर में से भागते हुए उसे पाया गया था। तो यूजी और ईजीची निकल पड़ते हैं योशिनो के लिए, जहां अब यूजी के हाथ में एक पिंजरा है और उसके अंदर कुछ कर्स बंद हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप लोग जानते हैं कि आपको क्या करना है। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपको कल इसी समय पर, इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।